नमस्कार दोस्तों, अर्ली स्टडी 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जियोग्राफी जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल और जो सब टॉपिक है वो है भारत के पर्वत। वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉप कंटेंट हैं उन्हें कवर करने का प्रयास किया गया है, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल। तो इसका सही उत्तर है हिमालय। अब हम हिमालय से रिलेटेड जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसे हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिमालय का क्षेत्रफल कितना है। हिमालय का क्षेत्रफल है 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। हिमालय की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदू और कराकोरम तक हिमालय की सीमा है। उसके बाद उत्तर में तिब्बत के विशाल पठारों से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद बारी आती है भारत में हिमालय की भौगोलिक सीमा। अब यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभार की पूछ लिए जाते हैं कि भारत में हिमालय की भौगोलिक सीमा कितनी है या फिर क्या है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा 2500 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 1550 मील। तो आपको ये याद रखना है और सीमा और क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। ये जो टॉपिक्स यहाँ पे साइड में दिए गए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय के विभाजन के बारे में। संरचना के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहते हैं और साथ ही इसका नाम टेथिस हिमालय भी है। अब ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उत्तरी श्रेणी है। अभी हम मैप में भी इसे देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में रहते हैं टेथिस हिमालय, तो आपको वही टिक करना है। ठीक, ये प्रश्न कई बार मुझे देखने को मिले हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको याद होना चाहिए। देन सेकंड है महान हिमालय। महान हिमालय हिमालय का उत्तरी भाग है, ठीक है। देन लघु हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आता है चौथा शिवालिक। यह जो है वो सबसे बाहरी पर्वतमाला है, या फिर ये कहें कि ये हिमालय का दक्षिणी भाग है। अब इससे एक और प्रश्न बनता है कि शिवालिक को हिमालय का पाद प्रवेश भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि हिमालय के पाद प्रवेश को क्या कहते हैं। यही चारों ऑप्शन रहेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय या शिवालिक। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा शिवालिक। अब चलिए इसको हम जरा मैप की दृष्टि से भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया है जो कि रेड साइन से यहाँ पे बने हुए हैं, ये है ट्रांस हिमालय। अभी मैंने कहा ट्रांस हिमालय, जिसे हम टेथिस के भी नाम से जानते हैं, वो इसका सबसे उत्तरी श्रेणी है। आप देख सकते हैं कि हिमालय का पार्ट है और ये ऊपर के साइड में जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, उत्तरी श्रेणी, ठीक। देन हमारा आता है महान हिमालय। महान हिमालय को इंग्लिश में हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर की ये जो लाइन है, जिसे आप देख सकते हैं मैप में, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है ग्रेटर हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय के बाद ये जो उत्तरी क्षेत्र है उसे महान हिमालय कहेंगे, ठीक है। देन जो हमारा थर्ड है लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय के देखिए यहाँ पे 3 लेयर आप देख सकते हैं, एक पहला ये, दूसरा ये येलो कलर का और तीसरा जो है ये ब्लू कलर का, ठीक। ये आसमानी, पीला और ब्लू आप इधर साइड में देख सकते हैं ना। मध्य हिमालय हिमालय के मध्य भाग में आता है। और देन आता है चौथे नंबर पर शिवालिक, ठीक है। शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग पड़ता है, कि इसके जस्ट नीचे ही भारत पड़ता है, यानी कि हिमालय भारत के उत्तरी दिशा में मौजूद है। और अगर बात की जाए तो जो शिवालिक है वो कहीं ना कहीं भारत से आके लगता है। तो इस तरीके से आपको संरचना आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है और उसके अलग अलग प्रॉपर्टी है। किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है और मैप के जरिए भी होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सीमाओं को साझा करने वाले कितने देश हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। अब 7 कौन कौन से देश हैं, प्रश्न ये भी तो बन सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं और किस तरीके से है, उसे हम मैप के जरिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले वो 7 देश के नाम आपको याद होने चाहिए: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। अब जरा हम मैप में इसे देखते हैं कि किस तरीके से ये सभी देश एक दूसरे से लगे हुए हैं।
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये हमारा हिमालय है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, तो एक देश यहाँ पे हिमालय से लगा हुआ है। देन ये अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान भी ये इससे लगा हुआ है। यहाँ पे नेपाल है, नेपाल हिमालय से लगा है। उसके बाद हमारा ये इंडिया है, इंडिया लगा है। देन भूटान लगा है। उसके बाद ये चाइना है, चाइना भी हिमालय से यहाँ पे कनेक्टेड है। 6 देश हो गए। बाकी एक और देश जो है वो है बर्मा या फिर म्यांमार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्मा भी जो है वो यहाँ से इसका क्षेत्र गुजरता है जो कि हिमालय से लगा हुआ है। रहा सवाल बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की कोई भी सीमा कहीं भी हिमालय से जाकर नहीं लगती है। तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि बांग्लादेश की सीमा हिमालय से जाकर नहीं लगती है। बाकी अन्य जो देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार या फिर बर्मा, ये 7 देश हैं जिसकी सीमा हिमालय पर्वत से साझा होती है। तो इस तरीके से आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा जो प्रश्न है, विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी, नंदा कोटा या फिर कामेट? तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट भी हिमालय की ही एक चोटी है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हिमालय अलग समझते हैं और माउंट एवरेस्ट को अलग समझते हैं। जी नहीं, वो हिमालय की ही एक सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। देन गॉडविन ऑस्टिन, ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर पर्वत है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गॉडविन ऑस्टिन। अब जान लेते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर और इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पीओके में स्थित है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है इस पे अभी भारत का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं है और ना ही पाकिस्तान का अधिकार है। उस एरिया में ये गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, इसलिए ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च शिखर नहीं है क्योंकि वो पीओके में स्थित है। तो ये आपको बिल्कुल आपके माइंड में ये होने चाहिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है कामेट चोटी की जो ऊंचाई है 7,756 मीटर। चौथा है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अभी हमने विश्व का पहला सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, दूसरा सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन एंड भारत का सर्वोच्च शिखर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पीओके में स्थित है, लेकिन जो तीसरे नंबर की सर्वोच्च शिखर है वो भारत में स्थित है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। अभी हमने क्या पढ़ा था, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई थी वो 8,611 मीटर थी, वहीं कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर और यह जो है वो सिक्किम में मौजूद है और ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। लेकिन जब विश्व स्तर पे उनकी बात की जाए तो यह तीसरी सर्वोच्च चोटी है। हमने पहला पढ़ा माउंट एवरेस्ट, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन और तीसरा जो है कंचनजंगा है, ठीक है। अब नंदा देवी जो है वो भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर है, नंदा देवी, ठीक है, और विश्व में इसका स्थान 30वें पर्वत शिखर में आता है। तो आपको ये भी लर्न करना है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो हम जरा मैप में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं जो कंचनजंगा है वो यहाँ पे स्थित है 8,586 मीटर के साथ, और नंदा देवी जो है वो यहाँ पे है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7,816 या फिर 17 मीटर के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ये पहला सर्वोच्च शिखर है इंडिया का और ये दूसरा है, ये सिक्किम में स्थित है, ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा यानी कि स्नो लाइन निम्न के बीच में होती है, ठीक, 5,500 से लेकर 6,000 मीटर पूर्व में, 4,000 से लेकर 5,700 मीटर पश्चिम में, 4,500 से लेकर 6,000 मीटर पूर्व में या फिर 4,500 से लेकर 6,000 मीटर पश्चिम की तरफ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हिम रेखा होता क्या है। हिम रेखा पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर का भाग सदा ही बर्फ से ढका होता है, मतलब एक वो लाइन जिसके ऊपर हमेशा ही बर्फ लगी रहती है।
ठीक है। उसके नीचे की लाइन कभी बर्फ है कभी पिघल रहे हैं, लेकिन ऐसी एक लाइन जिसके ऊपर कभी भी बर्फ पिघलती ही नहीं है, वहाँ पे हमेशा ही बर्फ ढका रहता है, दैट इज कॉल्ड स्नो लाइन। और इसका जो राइट आंसर है वो है 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम की तरफ। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी श्रेणी है, लेकिन अगर पूरे हिमालय के क्षेत्र में उसे ध्यान दिया जाए तो ये पश्चिम उत्तर में मौजूद है ना। ट्रांस हिमालय में ही हिम रेखा मौजूद होती है। इसके अलावा जब आप शिवालिक की बात करेंगे, महान हिमालय की बात करेंगे या फिर लघु हिमालय की बात करेंगे, तो ये सारे जो है वो मिडिल में पड़ते हैं, मिडिल से लोअर की तरफ आते हैं, जहाँ पे हिम रेखा होना मुश्किल है। देन नेक्स्ट प्रश्न है, काराकोरम श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? ये प्रश्न भी और कई बार पूछे गए। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कृष्णगिरी। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा लंबी अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? संकीर्ण का मतलब होता है पतली और लंबी घाटियों को किस नाम से जाने जाता है? ऑप्शन है द्वार, मर्ग, चोस और दून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दून। अब दून किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं। दून एक ऐसी घाटी होती है जो 3 या 4 तरफ से पर्वतों से घिरी होती है, दून कहलाती है। अब जब ऐसी घाटी जो तीनों या चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होगी तो वो निश्चित रूप से संकीर्ण होगी। तो संकीर्ण और लंबी घाटियों को दून कहा जाता है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में, ठीक है। ये घाटियाँ छोटे हिमालय और शिवालिक के बीच के पर्वतीय क्षेत्रों में बनती है। अभी आपने देखा शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग और छोटे हिमालय यानी कि लघु हिमालय जस्ट उसके ऊपर का भाग, उसके बीच के क्षेत्र में जो भी घाटियाँ जो बनती हैं वो दून कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उदाहरण के तौर पर कोटली दून या फिर देहरादून। देहरादून इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देहरादून सबसे बड़ा दून है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, हिमालय में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। अब अरावली कहाँ आती है और अरावली के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम जरूर लेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं, अरावली भारत के पश्चिम में स्थित राजस्थान की एक पर्वतमाला है। मैप में आप अगर सोचेंगे तो ये भारत के पश्चिम दिशा की ओर मौजूद है, जहाँ पे अरावली पर्वत मौजूद है। देन भौगोलिक संरचना में अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इसकी उत्पत्ति लगभग 45,000 लाख वर्ष पहले, जिसे प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं, उस वक्त हुई थी, इसलिए ये सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। देन प्री कैम्ब्रियन युग जो है उस समय ही धरती की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि धरती की जैसी ही उत्पत्ति हो उसके साथ ही अरावली पर्वत की भी उत्पत्ति हुई थी। इस पर्वत का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है। यह सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, यह भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसकी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो कि मौजूद हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको अरावली पर्वत से लर्न होने चाहिए। अब जरा सा हम इसे मैप में भी देख लेते हैं। ये है हमारा राजस्थान का एरिया, ठीक है, जिसमें अरावली रेंज है। ये जो ब्राउन कलर का है ये अरावली रेंज है, ठीक है। माउंट आबू ये उसकी एक पर्वत श्रेणी है और ये सिर्फ भारत में ही मौजूद नहीं है, इसकी कुछ श्रेणियाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है। अभी हमने कहा कि ये राजस्थान को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिंग टाइप की इस तरीके से ये पर्वत श्रेणी है, जो कि इधर साइड में आपका उत्तर पड़ेगा और इधर साइड में दक्षिण पड़ेगा। तो इन दोनों को ये सेपरेट करती है, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला अभी हमने पढ़ा अरावली, और हमने अभी जस्ट ये देखा कि अरावली पर्वत का जो शेप है वो ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है ना, ये अरावली रेंज, इसी को ही वलित पर्वतमाला कहते हैं और ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला भी है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? ये प्रश्न अनगिनत बार पूछे गए हैं, तो ये आपको बिल्कुल 100% आपको लर्न होने चाहिए। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भू संतति से हुई है। बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ? कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या फिर ट्रांस हिमालय में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ
उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है और कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माउंट एवरेस्ट। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है यूजोइक, पोलियोजोइक, मेसोजोइक या फिर सीनोजोइक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सब क्या है। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को 5 महाकल्पों में यानी कि 5 एराज में 5 युग में बांटे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अजोइक, फिर पेलियोजोइक है, देन मेसोजोइक है, फिर सीनोजोइक है, फिर है नियोजोइक। तो ये 5 युग हैं जो कि भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास को जब पढ़ा तो उस आधार पे इस 5 भागों में बांटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सीनोजोइक। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कहाँ पर है? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी या फिर शिवराय पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी पहाड़ी। वो कैसे है वो हम थोड़ा मैप के जरिए समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भाग है वो है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। अब इसमें वेस्टर्न घाट इधर है और ईस्टर्न घाट इधर है। तो इस तरीके से नीलगिरी की पहाड़ी में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ आती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। धौलगिरी तथा पीर पंजाल या फिर लद्दाख तथा पीर पंजाल या फिर रंजोती तथा नाग टिब्बा या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो प्रश्न आपसे पूछा गया किन पर्वत श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धौलगिरी तथा पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है आपके सामने महेंद्रगिरी, धूपगढ़, अनाईमुड़ी या फिर दोदा बेट्टा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनाईमुड़ी। कुछ पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। अनाईमुड़ी भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है। अभी अभी हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जिक्र किया था जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो अनाईमुड़ी जो है वो उसी के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही अनामलाई पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है। अब हम इसे मैप में देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईस्टर्न घाट है, ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। अभी हमने जिक्र किया था। एंड ये जो पॉइंट है ये पर्वत श्रृंखला जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। अब इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए भारत का दक्षिणी एरिया है, ये भी आप तो समझ ही रहे होंगे, और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करें। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे पहला आता है पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम में परा हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, देन लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, देन बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में है, हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या फिर जो मसालों का खेती होती है वो हमारे दक्षिण भारत में होती है। और कार्डेमम का मतलब होता है छोटी इलायची। तो दक्षिण भारत से रिलेटेड ही यहाँ पे होने चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स है उसे भी हम देख लेते हैं। कार्डेमम का हिंदी अर्थ जो होता है वो इलायची होता है। और भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला, अभी हमने पश्चिमी घाट के बारे में जिक्र किया था, पर्वतमाला पर इस इलायची बहुत होती है। ये दक्षिणी भारत की एक पहाड़ी अनामलाई या फिर नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से भी सटी हुई है। अभी आपने देखा था नीलगिरी पहाड़ी जिसमें पश्चिमी पर्वतमाला है और उसी पे ही कार्डेमम की खेती होती है। तो कार्डेमम की खेती होने के कारण उस पहाड़ी को कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये हमारे दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केरल। अगला है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो पर्वत मेघालय राज्य के छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। इसके अंतर्गत मेघालय के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तीनों जिले आते हैं। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का एक हिस्सा है। अब इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहेंगे, बुग्याल कहेंगे, फिर प्यार कहेंगे या फिर द्वार कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मर्ग। और इसी ही छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में हम कहते हैं बुग्याल या फिर प्यार। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।